बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी जनाब, अब हम आज करेंगे मश्क 3.3। ठीक है जी, और इसमें हमने ज़वाफ़िक़ल मालूम करना है बज़रिया तजज़ी। और तजज़ी का मतलब फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, और ज़वाफ़िक़ल का मतलब LCM। ठीक है जी, तो कैसे करने हैं वो हम देखते हैं इसको। ये पहला सवाल जो है इसमें थोड़ी मैंने गुंजलें मार दी हुई हैं, लेकिन बहरहाल एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि किस तरह से होना है। जिस तरह से हमने आद आज़म यानी कि HCF फाइंड आउट किया है, तो आधा काम तो ज़वाफ़िक़ल का वही होता है। तो बाकी काम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। तो देखें जी, पहली अमाउंट है 21 A की 4 x की 3 y। तो हमने वही काम करना है कि इस 21 और ये जो भी सारी चीज़ें हैं इनके हमने फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, अब जैसे 21 है तो 21 3 7 बार 21 होता है। ठीक है, वो लिख लेंगे। a की पावर 4 है, a जो है 4 पावर है तो 4 दफ़ा a को 1 2 3 4। x की 3 पावर है, x को 3 दफ़ा लिख लिया। y अकेला लिख लिया। इसी तरह 35 5 7 जार, ठीक है, 7 5 बार 35 होता है। a के ऊपर 2 पावर है, उसको 2 दफ़ा लिख लें। x की पावर 4 है, x को 4 दफ़ा करके लिख लें। और y अकेला है तो y को 1 दफ़ा करके लिख लें। यही चीज़ हम नीचे कर रहे हैं। 28 जो है जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारा हम उसका करके लिख लेंगे। अब इसमें हमने दो काम करने होते हैं। एक तो ये कि जो मुश्तरक चीज़ें हैं, जो कॉमनैलिटी है, जो कॉमन है चीज़ें सब के अंदर, तीनों रकमों के अंदर, वो हमने अलहदा से लिख लेनी है। और एक गैर मुश्तरक कि जो उनमें कॉमन नहीं है या तीनों के अंदर वो नहीं है, दो दो वाले भी और एक एक वाले भी, वो सारे लिखने हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ये गुंजल पड़ता है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो पहले मुश्तरक पे आएंगे, तो पहले आपने ये देखना है कि ये 7 7 7 सब के अंदर आ रहा है, तो ये आपने मुश्तरक के अंदर लिख लेना है। ये तीनों ए आ रहे हैं, वो हमने लिख लिए। ये तीनों ए आ रहे हैं, वो लिख लिया। ए 2 दफ़ा आ रहे हैं डबल डबल, वो हम लिख लेंगे। तो ये देखें मैंने लिखा है मुश्तरक के अंदर हम लिख रहे हैं 7 A की 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 दफ़ा आया था। अब आगे चले तो ये x देखें, ये x ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ ला रहा हूँ, तो ये x भी एक दफ़ा तीनों के पास है, और एक दफ़ा y भी तीनों के पास है। अभी कंडीशन ये है कि तीनों के पास चीज़ होनी चाहिए, वो हमने मुश्तरक के अंदर लिख देनी है, एक दफ़ा x और एक दफ़ा y। अब जब गैर मुश्तरक में आना है तो ज़ाहिर है जो जो इनमें कॉमन नहीं है, मसलन आप स्टार्ट से शुरू कर लें। 3 5 2 2, हाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 5 2 और 2 ये तो आएंगे। तो देखें गैर मुश्तरक के अंदर 3 5 2 2 जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद देखें तो डबल डबल वाले भी इसमें लिखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे खुद अपना की क्या हुआ समझ नहीं आ रही कि मैंने कहा, ये देखें ज़रा कि ये मैंने डबल किया A और इधर से घुमा के ये वाला A। ठीक है, ये A जो है ये 2 जगहों पे है A, तो उसका एक दफ़ा A इसका हमने लिख देना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये वाला A लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला देखें x बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, इसको भी लिखना है। और फिर ये देखें ये 2 2 वाले, ये x और ये x, तो इनकी एक नुमाइंदगी आ जाएगी। एक x यहाँ से आ जाएगा, एक x यहाँ से आ जाएगा, और ये जो 3 y पड़े हुए हैं इन तीनों को भी हम लिख लेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, गैर मुश्तरक के अंदर, वो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, और इनको फिर आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवा लें, पावर्स को इकट्ठा कर लें। या मे बी ये वाला क्वेश्चन इतना क्लियर ना हो आपको, लेकिन ये है कि अगले जो सवाल आप करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लें। 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, और एक ही ये 2 हैं तो 2 पावर्स, x 3 है तो 3 पावर, y 3 पावर। तो अब जब ज़वाफ़िक़ल लेना है, LCM लेना है, तो हमने मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों को इकट्ठा कर लेना होता है। तो दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे और इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई, मसलन 7 को और 60 को करें, 420 हो जाना है। एक ही दो इसने 4 हो जाना है। x 1 है, यहाँ 3 है, ये भी 4, और इसी तरह y भी 4 हो जाएगा। तो ये ज़वाफ़िक़ल का तरीका है। आगे वाला क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा इससे भी ईजी है, तो पहले वो ये ज़्यादा आपको अच्छा समझा सकेंगे हम कि कैसे होना इसमें। तो देखें बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स हैं सवाल नंबर 3 में। तो 2AB 3AB और 4AC या CA एक ही बात है। तो 2AB है तो 2 के देखें अलग-अलग लिखें। 2 को तो और सिंपल फॉर्म में नहीं ले सकते आप, तो उसको ऐसे लिखें, A को भी लिखें B को भी लिखें, क्योंकि एक एक ही पावर है इनकी, एक एक दफ़ा ही आएंगे। फिर इसी तरह 3AB है, 3 को A को B को लिख दिया। 4AC, 4 का 2 ज़रब 2 होगा तो A और C लिख दें।
अब फिर वही बात कि हमें मुश्तरिक चाहिए, तो मुश्तरिक देखें कि ये तीनों के अंदर जो चीज़ होती है वो मुश्तरिक, तो ये वाला ए, इस ए की नुमाइंदगी मुश्तरिक में आ जाएगी। अब बाकी सारे तो गैर मुश्तरिक हैं, जब गैर मुश्तरिक हमने लिखने लगना है तो ये वाला 2 लिख लेंगे, ठीक है, फिर ये वाला 3 भी आ जाएगा ये वाले 2 जो हैं। अब देखें वही बात आ गई कि यहाँ बड़ा ध्यान रखना है कि तीनों दफ़ा 2 एक तो खांसी, ये वाला 2, ये 2, ये 2, 3 दफ़ा नहीं हम लिखेंगे गैर मुश्तरिक के अंदर। देखें 2 दफ़ा लिखा हुआ है 2 को, क्यों कि वो इसलिए कि ये वाला 2, और चले इसको इसके साथ बना देते हैं, ये वाला 2, ये एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो इस जोड़े की एक दफ़ा नुमाइंदगी होनी है 2 के तौर पे, और पीछे एक ये वाला 2 रह जाएगा। तो 2 जो आएंगे वो 2 दफ़ा आएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये 2 और ये 2, और फिर ये वाला 3 आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से आए तो बीज भी देखें, ये बी 2 दफ़ा आ रहे हैं, एक इधर बी आ रहा है, एक वहाँ बी आ रहा है, तो एक बी इधर से भी आएगा, और सी तो बेचारा है ये अकेला, तो उसने भी आना है। तो ये गैर मुश्तरिक में इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है कि जो डबल वाले हैं उनको एक दफ़ा नुमाइंदगी आपने शो करवानी है। बाकी वही है कि इनको ज़रब दे देनी है, 2 3 बार 6, 6 2 बार 12 हो जाएगा, और 7 BC, तो ये गैर मुश्तरिक। अब वही मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को इकट्ठा कर लें ज़वाफ़िकल में, कॉमन और नॉन कॉमन को इकट्ठा कर दें, तो ये 12 ABC हो के, तो ये इसका ज़वाफ़िकल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाएगा सवाल नंबर 7 पे। अब ये थोड़े से बड़े सवाल होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कह लें, 4 नंबर वाले, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं, और वो जो वही बात जो चैप्टर 1 के फार्मूले हैं वो अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखें ये 3 रकमें हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये वाली रकम को पकड़ रहे हैं। अब देखें ये 2 दर्जी मसावात बनी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके बीच वाले के आप पेयर्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 होना चाहिए, तो बीच में है -1, तो 2 1s are 2 करके हम उसको वही चीज़ बना सकते हैं। तो लेकिन ये है कि -2 आप रखें, क्योंकि -2 में से +1 निकालेंगे तो यही दोबारा आएगा ना -x, तो ये आ जाएगी। अब इसके आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, वो हमने ये यहाँ पे लिख दिया, x कॉमन ले लिया, उसमें से 1 कॉमन ले लिया, तो x -2 बाहर आ गया कॉमन, x +1 ये आ गया। अब दूसरी अमाउंट को ले आए, ये हमारे पास अमाउंट है, इसमें भी फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने का इशू है बस मेन। तो बाहर है आपके पास 6, तो अंदर होना चाहिए 3 2 बार 6, क्योंकि 3 में से 2 निकालें तो वापस 1 आ जाता है, तो हम 3 और 2 लिख रहे हैं, लेकिन 2 को माइनस का रख रहे हैं और 3 को प्लस का, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बाकी इसमें से भी हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का प्रोसीजर करेंगे, और जो तीसरी अमाउंट है उसमें भी यही काम कि 2 होना चाहिए और अंदर 3 है, तो 3 जो है वो 2 1s are 2 कर सकते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 और 1 हम कर रहे हैं, दोनों माइनस, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो प्लस हो के -3 बनेगा, तो कॉमन ले रहे हैं हम। इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन, इधर से x रह गया, माइनस यहाँ से 2 आ गया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाना, और ये दोनों सेम होने चाहिए जो कि हैं, ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लें और x -1 आगे लिख लें। अब फिर वही बात कि जी मुश्तरिक ढूंढने हैं और गैर मुश्तरिक ढूंढने हैं, तो अगर आप गौर करें तो देखें इसमें भी x -2 आ रहा था, इसमें भी आ रहा है x -2, और इसमें से भी आ रहा है, तो तीनों में से x -2 कॉमन है तो वो मुश्तरिक हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x -2, और गैर मुश्तरिक जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखें x +1 बच गया, फिर यहाँ आएंगे तो x -2 बच गया, यहाँ पे फिर x -1 बच गया, तो वो सारे हमारे गैर मुश्तरिक में आ जाएंगे। और जब ज़वाफ़िकल लिखना है तो चारों 1 2 3 4 चारों चीज़ों को आपने ऐसे करके इकट्ठा लिख देना, ये ज़वाफ़िकल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके जी, इसमें भी वही बात है, फैक्टर्स एंड फैक्टर्स। 1 - y² लिखा। अब देखें ये 2 अमाउंट्स हैं, बीच में माइनस है, तो जाहिर है कि दोनों का अकेले का आप स्केयर शो करा सकते हैं। 1 का स्केयर लिख सकते हैं, 1 जो मर्जी हो, पावर हो, कोई इशू नहीं होता, वो 1 ही रहता है। तो बीच में माइनस है, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में। फार्मूला a - b a + b है ना, a² - b² हो तो एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ देखें तो मकाब का फार्मूला है क्यूब का, ठीक है, y के ऊपर क्यूब है तो आप 1 की भी क्यूब बना लें और क्यूब का फार्मूला खोल लें, y + 1 a + b a² - ab +
b का स्क्वायर, जिसे आप फार्मूला याद करते हैं। तो ये लिखा होगा y का स्क्वायर y होगा, y 1 ज़र y और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो ये इसके फैक्टर बन गए। और जो तीसरी रकम थी ये वाली 1 माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, तो ये 3 रकमें हैं, बीच वाले के फैक्टर बना सकते हैं। 2 होना चाहिए, तो 2 कैसे होगा, 2 और 1, तो 2 में से 1 निकालें तो वापस यही 1 आ सकता है। तो हमने 2 और 1 इसके फैक्टर बना लेने। बाकी वही है कि इन दोनों में से देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इन दोनों में y कॉमन है, वो ले लिया, अंदर वाली चीज़ें सेम हो गई, इनको कॉमन लिया तो 1 + y अलग से हो गया। अब फिर वही बात कर देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ एक जैसी है। तो इसमें देखें मुश्तरक था 1 + y, क्योंकि 1 + y इधर भी है, 1 + y इधर भी है, y + 1 या 1 + y एक ही बात होती है, और इधर भी है। और इसी तरह जो गैर मुश्तरक हैं, जो एक जैसी नहीं आई, उनको लिख दिया, और फिर ज़वाफ़िक़ल में उन सारों को इकट्ठा कर दिया, मुश्तरक भी गैर मुश्तरक सब को इकट्ठा कर दिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाए 12 वाले पे। तो इसमें भी वही है, इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्म है क्यूब के फार्मूले की। तो क्यूब का बस फार्मूला लिख देना है, x + y x² - xy + y²। फार्मूले रिपीट कर लें, x की 4 - y की 4, माइनस है बीच में, तो अब जाहिर है कि माइनस है, और वैसे भी इनकी 4 पावर्स हैं, तो 2 पावर्स अंदर रखें, 2 बाहर दे दें, a² - b² हो जाएगा। तो जाहिर है उसको एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में। लेकिन नेगेटिव वाले को देखें तो इस पर फिर फार्मूला बन रहा है, जिसको अगेन आप एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव लिख सकते हैं। 2 पावर है तो अब सिंगल पावर आ जाएगी, और ये वाला ऐसे ही आएगा, क्योंकि प्लस वाले में कोई फार्मूला नहीं होता, स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो, वो कोई फार्मूला नहीं है। और फिर 6 पावर्स वाले पे आएँ तो अब 6 वाले पावर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ प्लस है बीच में, माइनस नहीं है, तो इस पे फिर आपको मकाब का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो 6 पावर है तो 2 पावर्स अंदर रखें, 3 बाहर रख दें, ठीक है। तो ये क्यूब बन जाएगा। तो ये a है, ये b है, यानी x² जो है वो a है, y² b है। तो a + b a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर, ठीक है। और फिर जाहिर है कि फर्दर तो नहीं हो सकता, ये ऐसे रहेगा। स्क्वायर का स्क्वायर आपको पता है 4 पावर हो जाती है, यहाँ पे भी 4 पावर हो जाएगी। अब फिर वही मुश्तरक और गैर मुश्तरक ढूंढें। इसमें मुश्तरक का प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई एक रकम तीनों में नहीं है, 2 में कॉमन है। तो आपको बताया हमने कि जो भी रकम 2 दफ़ा आ रही हो तो उसकी नुमाइंदगी 1 दफ़ा ही होती है। तो एक ये आया था मुश्तरक और नहीं था आया, तो मैंने फिर डायरेक्ट ज़वाफ़िक़ल लिख दिया, ठीक है। x + y 2 दफ़ा आया था, उसको 1 दफ़ा नुमाइंदगी हुई, बाकी सारे एक दफ़ा ही आए हुए थे, तो वो सारे हमने एक ही दफ़ा, एक ही स्टेप में आप लिख सकते हैं। बजाय मुश्तरक गैर मुश्तरक करने के आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये है कि वो अगर आप करें प्रोसेस तो ज़्यादा अच्छा होता है, गलती भी नहीं लगती, गलती का चांस कम हो जाता है। लो जी 2 सवाल और है, हिम्मत करके कर लें, समझ लें। 14वां क्वेश्चन, x की पावर 4, x की पावर 3 और साथ है जी -6x की 2। तो देखें x की 2 पावर सब के पास है, तो आप x की 2 कॉमन ले लें, तो ये 4 पावर 2 हो जाएगी, 3 पावर 1 हो जाएगी, और इसके साथ x² ख़त्म हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। अब देखें ये 2 दर्जी मसावात बन गई है, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। 6 होना चाहिए, तो 3 2 बार 6 होता है, और 3 में से 2 अगर आप देखें माइनस करें तो यही +1 आ जाएगा। फिर आप कॉमन लें, इन दोनों में से x निकाल लें बाहर, x + 3, इसमें से -2 कॉमन लें तो x + 3 आ जाएगा। तो x + 3 को बाहर निकालते हैं, x - 2 आ गया। ये फैक्टर बन गए इसके। अगले वाले के फैक्टर बनाने के लिए देखें 2 रकम है सिर्फ, और यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो फिर जाहिर है कि आप x² देखें दोनों में निकल सकता है कॉमन, x² बाहर निकाल दें, तो यहाँ 4 पावर की जगह 2 रहेगी, उसका बेचारा वैसे ही 9 ही सिर्फ रह गया। अब आपको 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो a² - b² बना लें इसका, ताकि उसको एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव बना लें। और फिर ये जो तीसरी अमाउंट है इसको देखें तो इसमें भी x सब के अंदर एक एक ज़रूर है, तो वो x आप कॉमन ले लो। यहाँ 3 पावर है, अब 2 रह जाएगी, 2 पावर है 1 रह गई, और इसका x चला गया तो -6 रह गया। और ये वही रकम है जो ऊपर आपने की है, ये वाली जो काम की है ना, एग्जैक्ट वही रकम आ रही है। तो जो इसके फैक्टर बने हैं वही इसके भी बनने हैं फैक्टर, तो वह देखें वही बने हैं। अब मुश्तरक में देख लें तो x 1 सब में था, x + 3 भी था, वो आप चेक करिएगा, x - 2 भी सब में था, और गैर मुश्तरक में 1 x और 1 x - 3, और सब को कंबाइन करें तो आपका ज़वाफ़िक़ल ये आ जाएगा, सारी चीज़ें इकट्ठी होकर।
एक और सवाल है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, 15वां लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़रा देख लें। x की 2, 4xy, 4y की 2, तो ये अगेन फैक्टर बनाने हैं 4, और 4 ही आना चाहिए, तो 4 से 4 बन सकता है 2 बार 4 है ना। तो एक दफ़ा 2xy, एक दफ़ा 2xy, प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 4 आ जाएगा। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। बाकी आप कॉमन लें, x निकाल लें, इसमें से एक x रह गया प्लस ये x गया तो 2y, इसका 2y कॉमन आ रहा है, तो x आ गया प्लस 2y, 2 निकल गया तो 2 रह गया, और y चूँकि स्क्वायर है तो 1y बाहर जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो x प्लस 2y और x प्लस 2y ये इसका आ जाते हैं फैक्टर। यहाँ पहुँचेंगे तो 2 होना चाहिए, लेकिन अंदर 3 है, तो 3 2 और 1 3 होते हैं, और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा ये। तो इसको भी 2 और 1 के साथ हमने किया। बाकी वही कॉमन शामन लेना आपको पता है, और इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 2xy है तो एक दफ़ा xy, एक दफ़ा xy कर लें, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाते हैं, ज़रब दे के वही आएगा। तो बाकी बहरहाल वही कॉमन लें, इसके भी बन जाएंगे। तो इसके भी मैंने मुश्तरक और गैर मुश्तरक लिख दिए हैं, वो आप देख लो, ठीक है जी। और नीचे फिर ज़ाहिर है सबको कंबाइन करेंगे, क्योंकि x प्लस 2y उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर भी आ रहा है तो वो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। लें जी, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत थकावट हो गई हुई थी, और अब वही बात ज़ुबान भी अब साथ नहीं दे रही, सारा दिन बोल बोल के बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा काम ही यही है, सुबह स्कूल जाना है, उसके बाद ट्यूशन्स जाता हूँ, तो बस ऐसे ही है। तो ये एक शौक़ है कि जिस शौक़ के हवाले से मैं बनाई जा रहा हूँ वीडियोस, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि चलो बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा, और मैं भी अल्टीमेटली अगर चैनल चल जाए तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलें जी, अल्लाह करे जी सबका फ़ायदा हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।